दोस्तों अब हम लेके आए हैं अमेरिकन हॉरर स्टोरी सीजन 2 असाइलम के एपिसोड नंबर 3 और 4 का एक्सप्लेनेशन। इससे पहले हमने एपिसोड 1 और 2 को एक्सप्लेन किया है, तो कुछ बातें जो हमने प्रीवियस एक्सप्लेनेशन में नहीं बताई थी लेकिन इस एपिसोड्स में वो आपके काम आएगी, उनको डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको प्रीवियस एपिसोड्स की कुछ बातें भी याद आ जाएंगी और इसी के साथ में कुछ हिडन फैक्ट्स भी आपको पता चल जाएंगे। तो पिछले एपिसोड्स में हमने ये देखा था कि किट वॉकर, जो कि एक गोरा लड़का था, उसकी एक काली वाइफ थी और रंग भेद नीति के कारण दोनों ने छुप के शादी की थी ताकि समाज उन्हें बहिष्कृत ना करे। लेकिन अब क्योंकि उसकी वाइफ एल्मा को एलियंस उठाकर ले गए थे और शहर में एक सीरियल किलर का भी प्रकोप चल रहा था, तो किट वॉकर पर उसी सीरियल किलर होने का इल्जाम लग जाता है, जिसके चलते उसे पागल खाने में लाया जाता है। पागल खाने में उसे एक पर्सनल डॉक्टर भी मिलता है, डॉक्टर थ्रेडसन, जिसका ये कहना था कि किट को एक नई कहानी सोच लेनी चाहिए क्योंकि एलियंस जैसी कोई भी चीज नहीं होती। किट के ऊपर जिस सीरियल किलर होने का इल्जाम लगा था, वो सीरियल किलर काफी बर्बरता पूर्वक औरतों को मारता था और फिर उनकी स्किन को और उनके मांस को निकालकर एक मास्क बनाता था, जिस मास्क को पहनकर वो अगली औरत का शिकार करने जाता था। और इस किलर ने रिसेंटली लाना की गर्लफ्रेंड विली को मारा था। लाना एक रिपोर्टर थी जो कि इस पागल खाने में होने वाले अत्याचारों के खिलाफ रिपोर्ट बनाने आई थी, लेकिन लाना को खुद ही पागल बनाकर इस हॉस्पिटल में कैद कर लिया गया था ताकि वो कभी यहाँ से बाहर जा ही ना पाए। और उसे कैद करने में सबसे बड़ा हाथ था सिस्टर जूड का। सिस्टर जूड इस असाइलम की हेड नर्स हैं और सिस्टर जूड खुद भी दूध की धूली नहीं है। यहाँ पे पागल खाने के सभी कैदियों को बहुत ही बर्बरता पूर्वक सजा देती है, उन्हें डंडों से मारती है, गालियां देती है, बाइबल का पाठ पढ़ाती है और कभी कभी उन्हें टकला तक कर देती है। जिसके अपोजिट हमें दिखाई जाती है सिस्टर मैरी, जो कि बहुत ही स्वीट थी, बहुत ही इनोसेंट थी और बहुत ही प्यारी थी। बहुत ही प्यारी बोले तो इतनी प्यारी जितने कि हर लड़के को अपनी गर्लफ्रेंड में मासूमियत चाहिए होती थी। और इन्हीं मासूमियत पर फिदा थे डॉक्टर आर्थर। अब डॉक्टर आर्थर को असाइलम में इसलिए रखा गया था कि वो टीबी का इलाज खोलेंगे, पर वास्तव में डॉक्टर आर्थर यहाँ के पागल खाने के मरीजों पर गंदे गंदे एक्सपेरिमेंट करते थे। उनके कुछ एक्सपेरिमेंट का नतीजा तो ये हुआ था कि कुछ कैदी ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो गए थे, यानी वो मांस खाने वाले नरभक्षी बन चुके थे। और लेकिन इन सब बातों को ना तो हॉस्पिटल स्टाफ जानता था, ना सिस्टर जूड जानती थी। लेकिन सिस्टर जूड को ये तो पता था कि डॉक्टर यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत काम कर रहा है और जिसके पीछे वो पड़ी हुई थी कि वो इन सब चीज़ों को सामने लेकर आएंगी। अब यहाँ पे हम दोनों की कहानी को इंडिविजुअली समझ लेते हैं क्योंकि आगे काम आने वाला है। सिस्टर जूड एक सिंगर हुआ करती थी। वो रात को क्लब्स में गाना गाती थी और बहुत सारे मर्दों को चेकआउट करती थी। बहुत सारे मर्द भी उन्हें चेकआउट करते थे, लेकिन उन्हें सच्चा प्यार कभी नहीं मिला था। इस कारण में वो एक दिन परेशान होकर जब ड्राइविंग कर रही थी तो सिगरेट भी पी रही थी और काफ़ी ड्रंक थी, जिसके कारण एक छोटी बच्ची का उनसे एक्सीडेंट हो गया। लेकिन उस लड़की को बचाने के बजाय वो वहाँ से भाग गई थी और यही राज था वो जो सबसे छुपा कर रखती थी और अब नन बन चुकी थी। लेकिन फिर भी उनके अंदर ज़रा भी दया नहीं आई थी। डॉक्टर आर्थर का भी एक हिडन सीक्रेट था। डॉक्टर आर्थर को लड़कियों को डेट करना पसंद था, लेकिन उन लड़कियों में वो मासूमियत खोजते थे, वही मासूमियत जो उन्हें नजर आती थी सिस्टर मैरी में। इसी कारण जब वो अलग अलग लड़कियों के साथ इंटीमेट होते थे तो उन्हें नन वाले कपड़े पहनाते थे ताकि वो सिस्टर मैरी को फैंटेसाइज करके उन लड़कियों के साथ संभोग कर सके। लेकिन बाद में वो जानते थे कि ये लड़कियां बहुत दुष्ट हैं, इसलिए तो मेरे साथ एजेड होने के बाद भी मुझे देखकर मेरे साथ इंटीमेट हो रही हैं, तो उन लड़कियों को वो बर्बरता पूर्वक मार देते थे या फिर हो सकता है अपने एक्सपेरिमेंट में भी काम लाते हों। लेकिन दूसरी तरफ वो सिस्टर मैरी के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार से पेश आते थे। सिस्टर मैरी के लिए वो चॉकलेट लेके आते थे और वो हमेशा चाहते थे कि उनके एक्सपेरिमेंट्स में सिस्टर मैरी उनके साथ रहे। और जब सिस्टर मैरी पॉजेस हो जाती हैं तो उन्हें बीमार होने के कारण डॉक्टर आर्थर के हॉस्पिटल में ही एडमिट किया गया था। और यहाँ डॉक्टर आर्थर उनका कपड़ा हल्का भी हट जाने पर प्यार से उन्हें ढक देते थे, यानी वो सिस्टर मैरी की तरफ अट्रैक्टेड तो थे बट नेगेटिव वे में नहीं थे। लेकिन अब उस बेचारे बुढ़े को क्या पता था कि सोचता था वो इतने मासूम थे, वो अब क्या से क्या हो गए थे देखते देखते। यानी सिस्टर मैरी यहाँ पे पॉजेस्ड हो चुकी थी। तो अब देखते हैं एपिसोड नंबर 3 और 4 की कहानी। मुझे लगता है कि इतनी डिटेल्स इनफ है आपको हर कैरेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है हमें फिर से उसी हनीमून कपल को दिखाते हुए जो इस हॉन्टिंग अस्पताल में हनीमून मनाने आए थे।
हमें दिखाया जाता है कि इनके पीछे ब्लडी फेस पड़ गया था और ब्लडी फेस ने इन्हें काफ़ी बर्बरतापूर्वक मार दिया था। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन ब्लडी फेस थे। और ये कोई असली ब्लडी फेस नहीं थी, ये तो बस कुछ लुटेरे थे जो कि इन हनीमून कपल वालों को लूटने के लिए आए थे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है, तो उन्होंने मज़े के लिए इन्हें मार दिया था। लेकिन बदले में इन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। यहाँ पर असली ब्लडी फेस आ जाता है, वही लड़कियों के मांस और स्किन से बनाए हुए मास्क को पहनकर, और वो इन तीनों किलर्स को मार देता है। भाई स्कैम हो रहा था ना, यहाँ पे वो असली नहीं थे। लेकिन अब हमें यहाँ पर समझ नहीं आता कि असली ब्लडी फेस था कौन, और अगर वो था तो असाइलम बंद होने के बाद इतने सालों तक भी वो जिंदा कैसे था। और अगर ये असली ब्लडी फेस है तो जाहिर सी बात है कि टिम भी ब्लडी फेस नहीं था, और ये तो हम शुरू से जानते हैं। तो क्या ये सही में एक ब्लडी फेस था या उसकी आत्मा, ये कहानी में हमें आगे दिखाई जाएगी। कहानी फिर से पास्ट में जाती है जब यहाँ पर असाइलम और सेज चर्च चला करते थे। यहाँ पे हमें सिस्टर मैरी को दिखाया जाता है, जो कि अब प्यारी भोली भाली मैरी की जगह डेविल मैरी हो चुकी थी। तो आगे की कहानी में हम उसे डेविल मैरी कहेंगे, क्योंकि उसकी प्योर सोल को अब डेविल ने पजेस कर लिया था। पर मज़े की बात ये थी कि किसी ने तो इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था कि सिस्टर मैरी पजेस हो चुकी है और एग्जॉर्सिज्म करने वाला भूत अब यहाँ वहाँ खुल्ला मुल्ला घूम रहा है। यहाँ पर सिस्टर मैरी के अंदर डेविल आ चुका था, तो जाहिर सी बात है अब वो डेविल्स वाली हरकत करने लगी थी। यानी अब वो लोगों को फंसा रही थी, उन्हें सेड्यूस कर रही थी, उनके बुरे कामों को और उनके बुरे रूप को सबके सामने ला रही थी। और इस चीज़ का शिकार बनती हैं सिस्टर जूड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिस्टर जूड जब नन नहीं थी तो उन्होंने नशे में आकर एक छोटी बच्ची का मर्डर किया था, एक्सीडेंट करके, लाइक हिट एंड रन केस। तो सिस्टर मैरी इसी न्यूज़ आर्टिकल को सिस्टर जूड को दिखाने लगती है और कहने लगती है, देखो कितनी प्यारी बच्ची थी, ये मर गई ना। अब सिस्टर जूड यहाँ पर कुछ बोल तो पाती नहीं, क्योंकि गिल्टी तो वो थी। हाँ, ये बात और है कि उन्होंने इस मर्डर का कन्फेशन नहीं किया था, यानी वो एक खुली हत्यारन थी जो कि नन बनकर घूम रही थी। सिस्टर जूड काफ़ी ज़्यादा पैनिक होने लगती हैं, लेकिन एक्सप्रेशन अपने चेहरे पर बिल्कुल नहीं आने लगती। इस बीच खबर आती है कि उस इलाके में एक बड़ा तूफान आने वाला है। अब इस बड़े तूफान में कोई भी पागल डरे मत, इसलिए सिस्टर जूड डॉक्टर थ्रेडसन के साथ डिसाइड करती है कि क्यों ना सभी पागलों को पिक्चर दिखाई जाए, एंटरटेन होते रहेंगे और उनका ध्यान भी नहीं जाएगा कि तूफान आने वाला है। और सभी पागलों को ये खुशखबरी देने के लिए जाती है डेविल मैरी। डेविल मैरी जाके पागलों को बताती है कि गांव वालों खुश हो जाओ, आज मूवी नाइट है। लेकिन इससे सभी पागल खुश होते हैं सिवाय एक के। एक पागल थी जो कि सिस्टर मैरी के अंदर शायद डेविल को देख पा रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा डर रही थी। वो भगवान का नाम लेने लगती है, लेकिन उसकी हरकतों को जाहिर सी बात है लोग पागलपन वाली हरकत ही कंसीडर कर रहे थे। लेकिन ये मूवी नाइट काफ़ी अच्छा बहाना था लाना, ग्रेस और किट के लिए फिर से भागने का। यहाँ हम आपको बता दें कि पिछली बार जब ये भाग रहे थे तो लाना नहीं चाहती थी कि किट उनके साथ भागे, क्योंकि लाना की नज़रों में किट एक सीरियल किलर है, जो कि एक्चुअल में वो नहीं है। तो जब किट भी इनके साथ भागने लगा था तो लाना ही जोर जोर से चिल्लाकर गार्ड्स को बुलाई थी, जिसके कारण इनका प्लान फ्लॉप हुआ था। लेकिन किट बीइंग अ गुड गाय सारे इल्ज़ाम को अपने सर पर ले लिया था। तो जाहिर सी बात है इतना कुछ होने के बाद किट और ग्रेस लाना पर फिर से भरोसा नहीं कर सकते थे। तो लाना मेक श्योर करती है कि इस बार वो अपने संगी साथियों को नहीं फंसवाएगी। तो अब ये तिकड़ी फिर से जुट जाती है एक फुल प्रूफ प्लान बनाने में। यहाँ पर हम दूसरी तरफ देख पाते हैं कि सिस्टर मैरी, जो कि अब डेविल हो चुकी हैं, वो उस पागल को जो उन्हें देखकर प्रार्थना कर रही थी उसे मार देती है। भले वो पागल थी, उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता, लेकिन डेविल कोई भी खतरे की घंटी क्यों छोड़े, तो उसने इस घंटी की डंडी ही तोड़ दी और सीधा उसे मौत के घाट सुला दिया। यहाँ पर जब वो तीनों प्लान कर रहे थे तो लाना को अपनी गर्लफ्रेंड वेंडी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। वो कैसे वेंडी से बात करे, कैसे वेंडी को अपने दिल का हाल बताए और कैसे बताए कि वो यहाँ से निकलना चाहती हैं। इसके लिए वो डॉक्टर थ्रेडसन को, जो कि एक अच्छा डॉक्टर था, उसे एक लेटर देती है ताकि वो वेंडी को वो लेटर पहुँचा पाए। लेकिन दोस्तों हमें तो पता है ना कि वेंडी को तो कब के सीरियल किलर ने मार दिया है। यहाँ पर ये तिकड़ी जब प्लान बना रही थी तो जाहिर सी बात है फिर से इनका प्लान कोई सुन लेता है, और वो थी शैली। शैली वही लड़की थी जो कि बहुत ही ज़्यादा सेक्स एडिक्ट थी। तो शैली भी अब इन्हें ब्लैकमेल करती है कि वो उसे अपने प्लान में शामिल कर ले। अब मरता क्या ना करता, 3 से भले 4, तो चलो शैली ही सही।
मूवी नाइट स्टार्ट होती है और यहाँ हम देख पाते हैं कि सारे कर्मी और डॉक्टर्स भी हैप्पी थे कि बहुत दिन बाद इस पागल खाने में कुछ मूड को अच्छा करने वाला होने वाला है, तो सभी इस दिन के लिए एक्साइटेड थे। लेकिन यहाँ पर सिस्टर जुड को पता था कि उसकी काली सच्चाई यानी उसने एक मर्डर किया है कभी ना कभी तो सबके सामने आएगा। तो उस रात को वो बहुत पीती हैं, बहुत ज़्यादा पीती हैं, इसलिए कि शायद अपने गम को भुला सके और थोड़ा रिलैक्स हो पाए। अब आयरनी तो ये थी कि वैसे तो उन्हें सिस्टर मैरी का हंसना, खेलना और चॉकलेट तक खाना पसंद नहीं था क्योंकि ये नन होने के नियमों के खिलाफ था, लेकिन खुद आज वो दबा के पी रही थी। इसे तो वही कहते हैं ना दोस्तों, तुम करो तो चमत्कार और हम करे तो अब यहाँ पर मूवी नाइट के इंट्रोडक्शन को सिस्टर जुड आकर सबको देती हैं, लेकिन उनकी हालत देखकर ये चारों समझ चुके थे कि ये तो आज पी के टुन है और इससे अच्छा बहाना क्या हो सकता है कि जुड की नज़र उन पर नहीं होगी। तो जैसे ही मूवी नाइट स्टार्ट होता है, डॉक्टर थ्रेडसन लाना को बताते हैं कि वो चिट्ठी देने के लिए वेंडी के घर गए थे, लेकिन घर में कोई भी नहीं था और आप जानते हैं वेंडी तो मर चुकी है तो घर तो खाली ही होगा। खैर, लाना इस चीज को इग्नोर करके प्लान पे प्रोसीड करती है और प्लान के मुताबिक लाना, किट, ग्रेस और अब वो संभोगी लड़की भी भागने लगते हैं। किसी का ध्यान उन पर नहीं जाता है। यहाँ पे किस्मत बहुत अच्छी थी, लेकिन हम जानते हैं कि किस्मत एक कुत्ती कमीनी चीज है। तो जब उन्हें लगता है कि कोई उन्हें नहीं देख रहा है, मेन गेट पर एक गार्ड खड़ा हुआ था और यहाँ पर गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करने का काम करती है संभोगी शैली। वो गार्ड को सेड्यूस करने लगती है और यहाँ पर इन तीनों को मौका मिल जाता है भागने का। और यहाँ से बाहर निकलने के बाद में ग्रेस, लाना और किट चैन की सांस लेते हैं, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि हॉस्पिटल के बाहर भी कुछ पागल ज़ॉम्बी इनका इंतजार कर रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि डॉक्टर आर्थर के जो एक्सपेरिमेंट फेल होते थे वो इंसान मांस के भूखे ज़ॉम्बी बन जाते थे। तो अब ये ज़ॉम्बी चलता फिरता मांस का टुकड़ा देखकर इनके पीछे पड़ जाते हैं कि आज तो छक के दिन होगा और ये अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भागने लगते हैं। लेकिन जंगल में जाने पर और ज़्यादा ज़ॉम्बी थे, तो थक हार कर इन्हें पागल खाने में ही घुसना पड़ता है। यहाँ पागल खाने में बेचारी शैली तो छूट चुकी थी और अब वो बन चुकी थी डॉक्टर आर्थर का नया टेस्ट सब्जेक्ट। और डॉक्टर आर्थर बहुत ही खतरनाक, इस सीजन का सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट इस लड़की के ऊपर करने वाले थे, क्योंकि डॉक्टर आर्थर को शैली से अलग ही खुन्नस थी। उसका रीज़न ये था कि शैली अपनी बीमारी से मजबूर होकर डॉक्टर आर्थर को भी कई बार रिझाने की कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टर आर्थर को तो सिस्टर मैरी पसंद थी ना, और वो इस नकचढ़ी लड़की से छुटकारा पाना चाहते थे। तो आज एक्सपेरिमेंट कर करके वो इसका ये हाल करने वाले थे कि वो कभी दोबारा अपनी इच्छाओं को किसी के सामने जाहिर ही ना कर पाए। कुछ ही समय बाद में गार्ड्स को भी पता चल जाता है कि 4 कैदी मूवी हॉल से गायब हैं। लकीली हॉस्पिटल के अंदर आ जाने के कारण लाना, ग्रेस और किट फिर से मूवी हॉल में बैठ चुके थे। तो गिनती में सिर्फ एक ही कैदी थी जो गायब थी, और वो कैदी थी संभोगी शैली। और संभोगी शैली कहाँ थी? डॉक्टर आर्थर के पास। डॉक्टर आर्थर का एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुका था और सबसे पहले उन्होंने शैली के पैर काटे, क्योंकि इन्हीं पैरों से तो उछल उछल के वो लड़कों के पास जाती थी ना। और पैर काटने के बाद में उन्होंने शैली को एक ऐसा इंजेक्शन लगाया जिससे उसके पूरे शरीर पर फफोड़े उगने वाले थे। ये फफोड़े उसे इतने बदसूरत बना देंगे कि अगर वो लड़कों के पास नहीं जा पाई तो कोई लड़का भी उसके पास नहीं आएगा। यहाँ से ये एपिसोड खत्म होता है और एपिसोड नंबर 4 स्टार्ट होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है असाइलम के किचन से, जहाँ पर ग्रेस और किट काम कर रहे थे। बातों ही बातों में किट ग्रेस को शेयर करता है कि डॉक्टर आर्थर आज फिर उसको उठा कर लेकर गए थे। दोस्तों, हुआ ये है कि जब एक बार डॉक्टर आर्थर किट को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उठा कर लेकर गए थे ना, तो उस समय उन्हें किट के गले में एक डिवाइस मिली थी, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। और ये डिवाइस एक एलियन डिवाइस थी, जिसको लेकर अब डॉक्टर आर्थर के मन में बहुत कौतूहल था कि ये क्या चीज़ है, इससे क्या हो सकता है। तो इस चीज़ के बारे में जानने के लिए वो बार बार किट को ले जाते थे और उसके शरीर के अलग अलग हिस्से को चीर फाड़ करके देखते रहते थे कि कहीं कुछ और तो तहखाने में छुपा कर नहीं रखा है। लेकिन किट को इससे ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। बातों ही बातों में ग्रेस भी किट को बताती है कि आखिर वो कैसे इस असाइलम में आके फंस गई है। और हमें छोटी स्टोरी तो ये पता है कि इसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने अपनी फैमिली को मार दिया, लेकिन अब हमें डिटेल स्टोरी जानने को मिलेगी। ग्रेस बताती है कि एक बार अंधेरी रात में जब वो अपने कमरे में शांति से सो रही थी तो उसे कुछ हल्ला गुल्ला की आवाज़ आई, और जब उसने नीचे जाकर देखा तो पाया कि एक किलर ने काफ़ी बर्बरतापूर्वक उसके माँ बाप को मार दिया था।
वहाँ पे उसकी सौतेली बहन भी थी जिसने ये सारा इल्ज़ाम ग्रेस पर लगा दिया। जाहिर सी बात है ग्रेस चीखती रही, चिल्लाती रही कि मैंने ये नहीं किया है, लेकिन उसे पागल समझ लिया गया। एक पागल ही होगा जो अपने परिवार को ऐसे मारेगा और उसके बाद मुकर जाएगा। तो इस तरीके से वो निर्दोष होते हुए भी इस पागल खाने में आ गई। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि लाना डॉक्टर थ्रेडसन से बात कर रही है। एक्चुअली में यहाँ पे लाना जो थी वो थेरेपी के लिए आई थी। वो डॉक्टर थ्रेडसन को बताती है कि वो एक लेस्बियन है और वेंडी उसकी गर्लफ्रेंड है। क्रिश्चियन धर्म के हिसाब से ये एक पाप है, इसलिए झूठ भी उसे बार बार सजा देती है। जिस पर थ्रेडसन लाना को आश्वासन देते हैं कि वो उसकी मदद जरूर करेंगे और उसे यहाँ से निकालने में जरूर हेल्प करेंगे। नाना को सुन के अच्छा लगता है। आज इस कैद खाने में एक नई कैदी आई थी जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि ये भी पागल नहीं है, बस ये अमेरिका और जर्मन वॉर की सर्वाइवर थी। और जाहिर सी बात है कोई इसे पसंद नहीं करता था क्योंकि अभी एक दूसरी कंट्री में थी। ये जैसे ही डॉक्टर आर्थर को देखती है ये जोर जोर से नाजी नाजी चिल्लाने लगती है कि तुम एक नाजी हो, तुम एक नाजी हो। तो क्या शायद इसीलिए डॉक्टर आर्थर इतनी बर्बरता पूर्वक सभी पेशेंट्स को ट्रीट करते थे, क्योंकि वो एक नाजी थे और नाजियों के शौक तो किसी से छुपे थे नहीं। खैर पागल है, पागल खाने में कोई ऐसे चिल्लाए तो उसे तो और सज़ा मिलेगी ही। इस लेडी को भी ज़्यादा सज़ा देने के लिए वहाँ से ले जाया जाने लगता है। लेकिन अब डॉक्टर आर्थर की एक सच्चाई तो हमारे सामने आ ही चुकी थी। अब क्योंकि ये औरत शायद डॉक्टर आर्थर के बारे में कुछ जानती थी और झूठ तो शुरू से इसी के इंतजार में थी कि कब डॉक्टर आर्थर के खिलाफ उसे उस पुख्ता सबूत मिले, तो वो उस जर्मन अमेरिकन औरत से बात करने लगती है। वो औरत अपने बारे में बताते हुए कहती है कि वो एक सर्वाइवर है। वो जर्मनी में रहा करती थी और तब युद्ध का माहौल था, तो वो अपना पेट पालने के लिए वहाँ पर चोरियाँ किया करती थी। उसे एक बहुत ही प्यारा अमेरिकन सोल्जर मिला जो उसे ले गया और तब से वो अमेरिका में बस गई। लेकिन अगली लड़ाई के दौरान उसका पति वॉर में शहीद हो गया, जिसके कारण अब वो यहाँ पर है। इसी के साथ में वो लड़की आगे बताती है कि वास्तव में डॉक्टर आर्थर एक जर्मन एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट था। वो वहाँ की सेना में वहाँ पे कैदी आने वाली लड़कियों को बहुत ही प्यार से ट्रीट करता था और धीरे धीरे जब वो लड़कियों का विश्वास जीत जाता था तो उन पे गंदे गंदे एक्सपेरिमेंट्स करता था। जब वॉर एंड हुआ और जर्मन सेना हार गई थी तो डॉक्टर आर्थर अमेरिकन में शामिल हो गया और खुद को एक अमेरिकन सोल्जर कहने लगा और इस तरीके से वो बच बचा के अब अमेरिकन आ गया और अमेरिका में अब वो इस असाइलम में लोगों के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यू कर रहा है। झूठ के लिए ये काफी पुख्ता जानकारी थी। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर थ्रेडसन अब किट को ट्रीटमेंट दे रहे थे। डॉक्टर थ्रेडसन को भी किट की इस एलियन वाली कहानी पर यकीन नहीं था, इसलिए वो किट को अलग अलग थ्योरीज बता रहे थे कि क्या हुआ अगर ऐसा हुआ हो और तुम्हें याद ना हो सकता है तुम्हारे साथ वैसा हुआ हो और तुम्हें याद ना हो। और ऐसा करते करते किट को भी यकीन होने लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सही में कोई एलियन ना हो, मैंने ही अपनी बीवी को मार दिया है और अब मैं सब भूल गया हूँ। यानी कहीं ना कहीं उसका धीरे धीरे ब्रेन वॉश हो रहा था। जिस पर डॉक्टर थ्रेडसन कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस कैद से जरूर आजाद कराऊंगा। यानी यहाँ पे दो लोगों से डॉक्टर थ्रेडसन ने वादा कर लिया था, एक तो लाना से कि उसे भी बाहर निकलवाएंगे और अब किट से। वैसे तो ये डॉक्टर अच्छा प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी इसके इरादे है क्या। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और हमें दिखाया जाता है कि किट और ग्रेस के बीच में दर्द को लेकर जो आदान प्रदान होता था, दोनों अपनी अपनी बातें एक दूसरे को बताते थे। उसके चक्कर में कहीं ना कहीं उन दोनों में एक इमोशनल बॉन्ड बनने लगा है, जिसके कारण दोनों काफी करीब आने लगे हैं। और जब दोनों ऐसे ही इंटीमेट होते रहते हैं तो उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है। सिस्टर जूड के हिसाब से तो वो तो पाप कर रहे थे, तो जरूर अब इनको पिछवाड़े पे जोर जोर से वो डंडे मारकर इन्हें सजा देगी। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ डिटेक्टिव आ गए थे, तो उनके सामने अपनी काली करतूत को छुपाने के लिए सिस्टर जूड एक पल के लिए तो उन्हें जाने देती है, लेकिन हाँ, ऐसे कैसे जाने देगी। यहाँ पे डेविल मैरी जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ स्पाइसी काम तो करेगी ना, ताकि लोगों की जिंदगी में आग लगती रहे। तो वो किट को एक फाइल ले जाकर देती है, जिस फाइल में लिखा था कि ग्रेस ने सच में अपने माँ बाप को मारा था और वो झूठ बोल रही है कि वो निर्दोष है। ये देखकर तो बेचारे किट का दिल ही टूट जाता है कि वो जिस लड़की से प्यार कर रहा था वो एक मक्कार है। इधर जूड को लगता है कि डिटेक्टिव्स उसके लिए आए हैं, क्योंकि जूड ने भी तो एक कत्ल किया था और उसके बाद भाग गई थी। लेकिन वास्तव में ये डिटेक्टिव डॉक्टर आर्थर के लिए आए थे। और जैसे कि मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बताया था कि डॉक्टर आर्थर अलग अलग लड़कियों को डेट करते थे, लेकिन उन्हें वो कहते थे कि नन की तरह बिहेव करें, क्योंकि उन्हें सिस्टर मैरी पसंद थी। तो हर लड़की में वो सिस्टर मैरी की तरह शोक अदाएं देखना चाहता था।
लेकिन एक लड़की जब ये सब कर रही थी तो उसे डॉक्टर आर्थर के कमरे में पुरानी लड़कियां जिस पे डॉक्टर आर्थर ने टॉर्चर करके काटा पीटा था उसकी फोटोज देख ली थी और वो जान बचाकर वहां से भाग गई थी। और उसी लड़की ने अब डिटेक्टिव्स को यहाँ पर भेजा था ताकि डॉक्टर आर्थर की काली सच्चाई सबके सामने आ जाए। यहाँ पर डिटेक्टिव्स का कहना था कि उस लड़की ने डॉक्टर आर्थर के यहाँ कुछ नाजी सिंबल्स देखे हैं। तो क्या डॉक्टर आर्थर एक नाजी है? सिस्टर जूड इन बातों को कान खड़े कर सुन रही थी क्योंकि ये नाजी वाली बात को उस पुरानी मरीज ने भी बताया था और अब डिटेक्टिव भी यही बातें कर रही हैं। जैसे ही जूड के हाथों ये सारी सच्चाई पड़ती है वो सबसे पहले हेड फादर के पास जाती हैं, पर हेड फादर फिर से जूड की बातों को सिरे से नकार देते हैं क्योंकि उनका तो यही मानना था ना कि बेचारा डॉक्टर टीबी का इलाज खोज रहा है। अब ये तो यूनिवर्सल लॉ है कि अगर पापा बात ना माने तो मम्मी के पास जाना चाहिए। हेड फादर बात नहीं मान रहे थे तो अब जूड हेड मदर के पास जाती है। हेड मदर को कहीं ना कहीं शायद जूड की बातों पर यकीन हो रहा था, लेकिन फिर भी क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए वो जूड को एक पता देती है। पता एक ऐसे आदमी का जो किसी की भी जासूसी कर सकता है, तो इसलिए वो आर्थर के बारे में भी पता लगा ही लेगा। अब यहाँ पर किट जो था वो ग्रेस के पास जाता है और वो ग्रेस से कहता है कि मैं तुम्हें हसीन दिलरुबा समझा था, तुम तो बेवफा निकली, तुम्ही ने अपने माँ बाप का कत्ल किया है। जहाँ पर ग्रेस अब पूरी सच्चाई बताती है किट को। वो कहती है कि हाँ, उसी ने उसके माँ बाप को मारा है, जिसका रीजन ये था कि उसका पापा सौतेला बाप था और वो जबरदस्ती करता था हर रात को ग्रेस के साथ में। ग्रेस जब इसके खिलाफ आवाज उठाती थी तो उसकी मम्मी उसको चॉकलेट देकर चुप करा देती थी, उसका साथ नहीं देती थी। और एक दिन जब अत्याचार काफी बढ़ गया तो उसने अपने माँ बाप दोनों को मार दिया था। अब यहाँ पर किट कहता है कि हाँ ठीक है, तुम बेवफा नहीं हो, हसीन दिलरुबा हो। और इनका पैचअप हो जाता है और दोनों में प्यार फिर बढ़ने लगता है। लेकिन डॉक्टर थ्रेटसन के ट्रीटमेंट के कारण कहीं ना कहीं किट को लगने लगता है कि मैंने तो अपनी बीवी को भी मार दिया है, क्या हुआ अगर मैं ग्रेस को भी मार दिया तो मुझसे दोबारा प्यार नहीं होगा। ये सोचकर अब कहीं ना कहीं वो खुद को एक सीरियल किलर मानने लगा था, पर वास्तव में वो सीरियल किलर नहीं था। लेकिन ट्रीटमेंट के कारण वो खुद को उस रूप में देखने लगा था जिस रूप में सभी उसे देख रहे थे, एक सीरियल किलर। तो वो परेशान होकर सिस्टर जूड के पास जाकर कन्फेशन करने लगता है और अपने किए गए गुनाहों के लिए बार बार माफी मांगने लगता है। सिस्टर जूड भी उसे कंसोल करती है और उसे शांत होने में मदद करती है। अब इधर डॉक्टर आर्थर के ऊपर इल्जामों का पहाड़ टूट चुका था। कौन था जो डॉक्टर आर्थर के नाजी होने की सच्चाई सबके सामने लाने पे तुला हुआ है? जो सबसे पहला टारगेट थी वो अमेरिकन जर्मन लड़की जो इस कैद खाने में आई थी। तो डॉक्टर आर्थर आज उसे सजा देने के लिए पकड़ कर वो लड़की भी चालाक थी, उसे सेल्फ डिफेंस आता था। उसने डिटेक्टिव्स की गन को चुरा लिया था और उस गन से वो डॉक्टर आर्थर के पैर पे शूट करके बचने में कामयाब हो जाती है। लेकिन भागते भागते उसे एक कमरे में शैली दिखाई जाती है। शैली वही संभोगी लड़की जिसके पैर को डॉक्टर आर्थर ने काट दिया था और उसे फोड़े वाला इंजेक्शन लगा दिया था। बेचारी बहुत ही बदसूरत और बुरी दिख रही थी और यहाँ हमें पहली बार डॉक्टर आर्थर के किए गए कारनामों की सच्ची हकीकत दिखाई जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है। और एपिसोड 4 के एंड तक हमें बहुत सारी सच्चाई और सस्पेंस खुलते हुए नजर आते हैं। डॉक्टर आर्थर एक नाजी डॉक्टर था, शायद इसीलिए वो इतना क्रूर था। लेकिन क्या इसकी सच्चाई प्रूफ हो पाएगी? यहाँ किट जो खुद को सीरियल किलर मानने लगा है, क्या वो सही में सीरियल किलर है भी या नहीं? और आखिर डॉक्टर थ्रेटसन किट की और लाना की इतनी मदद क्यों कर रही हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, डेविल मैरी कौन कौन से क्रिस्पी काम अब करने वाली है ताकि लोगों की जिंदगी में आग लगे? पहले यहाँ पे मुझे लगता है कि डेविल मैरी कमोलिका वाला रोल कर रही है, सबकी जिंदगी में आग लगा रही है। फिर भी दिखने में मजा आएगा। तो एपिसोड 5 और 6 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वीडियो हम जल्दी ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए पुराने एपिसोड को देख लीजिए जिनका लिंक आपको दिख रहा होगा यहाँ।